नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया हिंदी। बड़ी खबर भोपाल से। सहकारी समितियों के कर्मचारियों की हड़ताल से सहकारिता मंत्री और यूनियन के पदाधिकारियों में कुछ मांगों पर सहमति बनी है। सहकारी समितियों के कर्मचारी 3 सूत्री मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से हड़ताल पर थे। हड़ताल की वजह से लगभग 1 माह से भी अधिक समय से खाद्यान्न वितरण का कार्य प्रभावित हो रहा था। सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया और कर्मचारी यूनियनों के पदाधिकारियों सहित खाद्य विभाग मंत्री बिसाऊ लाल साहू के बीच 3 घंटे से भी अधिक समय तक मैराथन मीटिंग चली। दतिया में हड़ताल के दौरान कर्मचारियों पर मुकदमे और निकालने जैसी घटनाओं से शुरू में आक्रामक दिखती शिवराज सरकार कर्मचारियों की एकता के आगे बैकफुट पर वार्ता करती नजर आई। विभागीय मंत्री अरविंद भदौरिया के साथ बातचीत में सकारात्मक परिणाम दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया हिंदी, भोपाल। हमारे प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियों के कुछ मांगों को लेके एक हड़ताल थी, आंदोलन पे चले गए थे। तो ये लोकतांत्रात्मक पद्धति में ये स्वाभाविक है, क्योंकि हड़ताल पे जाना, अपनी मांगों को कहना, अपनी बात उचित माध्यम से पहुंचाना। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी है चौहान साहब, हमारी पूरी टीम है, ये कर्मचारी नेतागढ़ बैठे हैं। सभी से संवाद होकर, सभी से बात होकर, कुछ बातें वास्तव में बहुत जुनाइन थी, आवश्यकता थी। उन कामों को हमने आज से 5-7 दिन पहले, क्या हुआ कि जो पीडीएस सिस्टम है, ये सब अकेला कोऑपरेटिव जो है ना, एक एजेंसी है बांटने की। मूल रूप से हम खाद्य विभाग का सामान को वितरण करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का विषय है। तो इन सबके साथ हम बैठ गए थे। हमारे बिसाऊ लाल जी हैं मंत्री, मध्य प्रदेश शासन, अपना खाद्य मंत्री, उनके पीएस से लेके, उनके फूड कंट्रोलर से लेके सभी लोगों के साथ मीटिंग होके, और हमारे विभाग के सभी कर्मचारियों के अधिकारियों के साथ, हमारे पीएस वगैरह सभी लोग बैठ गए थे। हमने बड़े ध्यान से सुना। तो ये सरकार जो है ना, उत्तरदायित्व है कि कर्मचारियों की भी चिंता करे, जनता के हित के लिए क्या हो सकता है उस सबकी भी चिंता करे। तो लगातार हम लोगों के संवाद होने के बाद करीब 3-4 घंटे की कल मीटिंग हुई। इनके सब नेताओं के 25-30 लोग थे। तो एक सहमति बनी है। ऐसे कई चीज़ों के ऐसा इन्होंने लिख के दिया है, हमारे अध्यक्ष जी ने भी लिख के दिया है, हमारे कर्मचारी नेताओं ने भी लिख के दिया है, और हमारे जो अधिकारीगण हैं उन्होंने भी कई मांगों को लेके एक पेपर दिया है। इनका क्या 2.5 साल से भुगतान नहीं हुआ था, तनख्वाह वगैरह कई सोसाइटीज़ को नहीं मिली थी। तो उनके साथ बैठ गए, फूड वालों के साथ। वो फूड हमको पैसा देता है तो हम इनको वितरण करते हैं। तो अभी 1 महीने के अंतर्गत 1 साल का दे रहे हैं, और अगले 1 महीने में 2.5 साल का जो बचा हुआ पूरा पैसा इनको पेड कर देंगे। इनके अपना जो भी एक पैसा भी फूड में नहीं रहेगा वो कर देंगे। उसको लेके बातचीत हो गई है। दुकानों के आवंटन में कई प्रकार के पैक्स कर्मचारी प्रशासन के अनावश्यक मामले दर्ज करने पर आपत्ति का विषय था। उस पर भी एक कमेटी बना दी है। किसी को भी गलत तरीके से ना उन पर एफआईआर की जाएगी, ना उनको परेशान किया जाएगा। जो अभी तक हो चुकी होंगी एफआईआर वगैरह, उसकी भी एक कमेटी बना दी है। अगर कई दोषी पाए गए हैं तो बात अलग है। अगर वो निर्दोष है जांच में, तो सब केसों को हम लोग एक जांच कमेटी के द्वारा वापस कर लेंगे। तो ये भी एक बातचीत आप सबके साथ बैठ के हो गई है। तो गेहूँ, चना, सरसों, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि का उपार्जन का काम है। कमीशन और प्रासंगिक व्यय में कई वर्षों से पैक्स को भुगतान नहीं, जो मैं पहले बोल ही चुका हूँ, उनका भुगतान के लिए भी सब विभाग से बातचीत हो गई है। महासंघ के प्रतिनिधियों का एक आग्रह है कि उपार्जन के लिए रुपये 16.76 तथा धान के लिए 15 प्रति क्विंटल निर्धारित है, जबकि वास्तविकता व्यय अधिक होता है। क्या है कि वास्तव में कई बार जो पैसा दिया जाता है हमको फूड विभाग के द्वारा, उससे ज़्यादा की व्यवस्था लगती है। तो ये लोग बड़ी मेहनत से, इनका हम तारीफ भी करेंगे कि इन्हीं के माध्यम से कोरोना का काल में हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा उपार्जन करने वाला गेहूं के उपार्जन में मध्य प्रदेश था। उस समय था कि बंगाल के मजदूर ज़्यादातर ये करते आके, वो सब चले गए थे।
बाकी मजदूर कोई मिल नहीं रहे थे, सीने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे थे, बोरे को सिलाई उलाई के लिए भी। तो इन सब लोगों ने बड़ा परिश्रम किया, उसके लिए भी इनको धन्यवाद भी देते हैं, इनको प्रयास भी करते हैं। अब जैसे इसमें लोडिंग अनलोडिंग का एक विषय है, स्टॉक को लोडिंग करा के गोदाम तक पहुंचाते हैं। तो पहले तो ये ट्रांसपोर्टर करते थे, इस बार जो है ना हमारी सोसाइटियों को दिया है तो 5 रुपये पर क्विंटल। तो अभी नहीं, पहले 1 रुपये था मेरी बात, अभी ये 5 रुपये किया है। आपका डिमांड है कि 8 रुपये पर क्विंटल करना है। तो इस विषय में भी कल फूड अधिकारी वगैरह से बातचीत हुई, उसमें भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। महासंघ की ओर से ज्ञापन है सहकारी समितियों के प्रभारी, चौकीदार, प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, विक्रेता, उल्लेखपाल, लिपिक, कंप्यूटर ऑपरेटर, भत्त चौकीदार मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के बाद वेतन, भत्ते, बीमा एवं अन्य सुविधाओं का लाभ दिए जाने का आदेश प्रसारित किया जाए। इनका डिमांड है। इस मांग पर सेवा शर्तों से संबंधित सभी मांगों पर पैक्स संस्थाओं के अध्ययन प्रतिवेदन हेतु महासंघ उक्त विचार अपनी अनुशंसा हेतु एक्चुअली ये अभी हमारे कर्मचारी नहीं है। ये क्या है कि हमारे जो पैक्स सोसाइटी है उसके एम्प्लॉय है। इनका डिमांड्स है कि मध्य प्रदेश के शासन के तरह जैसे सबको देते वैसे ही इनको दिया जाए। इसके लिए एक हायर कमेटी बना दी गई है, उसमें 4 इनके नेतागण रहेंगे, क्योंकि अपने विषयों को उस कमेटी में रखना। हमारे विभाग के भी अधिकारीगण रहेंगे, फूड विभाग से भी बातचीत। अब ये नेता बैठे, सब लोग बातचीत हो गई, और भी यूनियन है उनसे भी मेरी बातचीत हो गई है। तो 100% सभी राशन की दुकानें मध्य प्रदेश में पीडीएस की खोल देंगे। और इन सब की भी चिंता है, ये सब तैयार भी हैं इस बात के लिए कि संवेदनाओं के साथ हम खड़े हैं, हम तैयार हैं। पीओएस मशीन के विषय में भी इनकी कल हमने कई चरणों में बैठक हुई है। मैं सुबह 2 घंटे बैठा, बीच में 1 आध घंटे बैठा, फिर 1 आध घंटे बैठा, रात के 2 बजे तक इनके साथ संवाद में थे। उस विषय में फूड कंट्रोलर जो है ना यहाँ पे पिथौड़े करके है, उनके साथ भी इनकी मीटिंग करा दी है। मेरा कहना है कि इनके साथ भी इंजस्टिस ना हो। अगर मशीनों में कहीं गड़बड़ हुई है, कई बार इनका कहना पहले से ही लोड थे, पहले से कई जगह कई महीने का भरा हुआ था, मैंने इन सबकी भी जांच कराओ। मेरा कहना अन्याय इनके साथ भी नहीं हो और अन्याय उनके साथ भी नहीं हो। तो उस सबको भी बड़े सूक्ष्म तरीके से मैं फोकस करके इस पर बैठूंगा भी। मैं इनको कल बहुत सुना, एक बार है वो हम सब एक बार इस विषय में टेक्निकल क्या क्या हो सकता है, इनको तकलीफ ना हो और ये भी उनको तकलीफ ना दे। इनको भी मैंने कहा क्या है, उसमें जो विधि सम्मत होगा, जो भी अधिकतम होगा वो इनके लिए हम करेंगे। उस कमेटी की रिकमेंडेशन के अनुसार हम उनकी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। पैक्स संस्थाओं को लाभप्रद बनाने के लिए संवितरण ब्याज मार्जिन ऋण माफी में पैक्स पर आए वित्तीय विभाग शासन से होने वाले ब्याज अनुदान के विलंब मिलने का पैक्स से ठीक है। एक विषय ये है कि इनको जो है ना पैसा मिलना चाहिए। 3 सिस्टम, 3 टियर सिस्टम है मध्य प्रदेश में। 3 टियर सिस्टम में घोषणा तो नहीं करना है। चौहान साहब क्या साहब बोले, फटाफट बोलो। हाँ साथ में मंत्री जी, फटाफट बोलो। माननीय मंत्री जी के द्वारा जो सहकारी संस्थाओं में प्रदेश में 55,000 कर्मचारी, प्रभारी प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, लेखापाल, कंप्यूटर ऑपरेटर, विक्रेता, सहायक विक्रेता, चौकीदार, चपरासी से लेकर पूरे कर्मचारियों ने जो हमारे ऊपर भरोसा जताया था, माननीय मंत्री जी के द्वारा कल वार्ता हुई और हमारा ऐसा विश्वास भरोसा है, माननीय मंत्री जी के द्वारा जो कहा गया है बहुत जल्दी अच्छा होगा। और हमारे प्रदेश के कर्मचारियों से अनुरोध है जो सोसाइटियों में काम करते हैं अपने अपने काम पर काम करें। और जो शासकीय कर्मचारी की वहाँ वेतन और सुविधाओं की बात हमने जो मांग की थी, मंत्री जी ने उसके बारे में कमेटी बना दी है। 45 दिन में कमेटी रिपोर्ट देगी और हमने फिलहाल आंदोलन स्थगित किया है। और जो भंडार वाले हैं, समूह वाले हैं, उनका भी विषय जो रखा गया था कमीशन के बारे में, वो भी माननीय मंत्री जी से कल मिले थे, उनके साथ भी न्याय होगा। और जिन लोगों ने आंदोलन के दौरान, जितने भी संगठन है प्रदेश में, जिन लोगों ने हमें समर्थन दिया है, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई।
सभी के केस वापस भी करेंगे। और इस बीच में जो भी आंदोलन के दौरान सोसाइटी कर्मचारियों पर जितने भी केस लगाए गए हों, बाहर किए गए हों, वो भी मंत्री जी के द्वारा सब वापस किए जाएंगे। और मंत्री जी को और भरोसा जताएं, जो भी कहा गया है वो बहुत जल्दी पूरा होगा। मैं सहायक प्रबंधक कंप्यूटर ऑपरेटर सबके नाम लूँ। मीडिया प्रभारी मीडिया के समक्ष ये बात कहना चाह रहा हूँ कि हमारे चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश में ये खबर जाए कि माननीय मंत्री जी के द्वारा जो कहा गया है उस पर अड़ग रहे। मंत्री जी कहा है उसको बहुत जल्दी पूरा करें। अभी कर्मचारी बोलो ना एक बार।